हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय व्लॉग। माय नेम इज हिमांशी सिंह। आई एम ए बायोलॉजी टीचर। कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ाया था। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेंडल्स के फर्स्ट लॉ के बारे में और उसके सेकंड लॉ के बारे में। आइए देखते हैं कैसे वो होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ था हमारा, उसके हिसाब से हमारे दो लॉ थे। हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो क्या बता रहा है हमें? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। जो इसकी कैरेक्टर्स है, इसके क्या है, कैरेक्टर्स जो कंट्रोल होते हैं वो उसकी यूनिट से कंट्रोल होते हैं, रोके जाते हैं। कैसे? उनकी क्या उसमें फैक्टर्स गए हैं, क्या उसमें कैरेक्टर्स गए, उसे हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर ऑकर इन पेयर्स। फैक्टर हमेशा पेयर में मिलते हैं, यानी कि जोड़े में मिलते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। In a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominates the other. Dissimilar जैसे कि हमारा जो फैक्टर बनता है, जैसे हमारा एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी का फैक्टर बनता है, उसमें अगर हमारा डिसिमिलर यानी कि अलग अलग है पेयर फैक्टर में, तो इसमें ये जो बड़ा टी होता है इसे हम डोमिनेंट बोलते हैं और जो स्मॉल टी होता है वो हमें रिसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट क्या होता है? हमारा बड़ा होता है जिसपे कैरेक्टर जाते हैं बड़े के और रिसेसिव में छोटे के। तो ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव है। और ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये क्या एक्सप्रेशन देता है? ये सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर यानी कि अपने जो पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं, माता पिता के, उसमें से सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन शो करता है, या तो पेरेंट्स मदर का या फादर का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 होता है, जब ये F1 जनरेशन का जो एक्सप्रेशन होते हैं, अगर वो F2 से क्रॉस करता है तो ये किस रेशियो में फाइंड होता है? हमें 3:1 की में फाउंड होता है, जो कि हमें F2 जनरेशन में मिलता है। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generation. क्या पता है ना सेग्रीगेशन लॉ में क्या होता है? जैसे हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो अलील्स के फैक्टर्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो सिर्फ कोई ब्लेंडिंग नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं होते आपस में, अलग अलग अपना कैरेक्टर शो करते हैं। और ये F2 जनरेशन में कैसे होते हैं? रिकवर हो जाते हैं, सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। बट F1 स्टेज में इसकी कुछ स्टेज नहीं दिखती है, F1 जनरेशन में कुछ स्टेज नहीं दिखती है। तो इसके जो पेरेंट्स होते हैं, इसमें दो अलील्स होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन का जब टाइम होता है उसमें दो अलील्स अलग अलग होते हैं और ये फैक्टर क्या होते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं टाइम पे। जैसे होमोगाइनस पेरेंट है वो एक जैसे और हेटेरोजाइगस है वो अलग अलग काइंड के गैमेट शो करते हैं। कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं? वन अलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब इक्वल, जितना ही डोमिनेंट है उतना ही रिसेसिव में ये शो करते हैं। बराबर का सेग्रीगेशन होता है इनका अलग अलग। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।